नमस्कार सभी का। मैं रिशांग देवाड़ीगा। यूपी योद्धा के मैट और मसाला चाय के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ जुड़ने वाले हमारे दो खास गेस्ट, रोहित बालियान और जेम्स कमवेती। वेलकम रोहित, वेलकम जेम्स। थैंक यू नमस्कार सभी को। थैंक यू रिशांक भाई, आज फिर से हम जुड़े हुए हैं। और कल का जो मुकाबला था, देखिए बहुत अच्छा मैच था। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कांटे की टक्कर थी। जैसी बात हमने की थी प्री ओवर्स मैच के, ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन दोनों टीम अगर आंकी जाए तो अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस में थे। और मैच अगर टाई हुआ है वो भी बेस्ट है, क्योंकि दोनों ने अपना करके दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं हम मैच जीते हुए थे, और बिल्कुल। जीते हुआ मैच हमने थोड़ा गंवाया है। छोटी छोटी गलतियां जो यूपी और दाज बाद की 5 मिनट में करती है, बाद के 5 मिनट का जो प्रेशर नहीं उठा पा रही टीम, कहीं ना हम्म। कहीं कप्तान बात करिएगा या टीम में जो अंदर रहते हुए बात करके नहीं खेल रहे, तो यही रीजन बिल्कुल, हो थोड़ा सकता है कि तालमेल तालमेल जो था वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। मतलब जो एक टीम लीड करने वाला कप्तान होता है वो पूरे टीम को लेके चलता है, बातचीत करते हुए दिखता है, तो वो हमें दिखाई नहीं दिया। और खास करके मुझे सबसे बड़ी बात ये नजर आई कि सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल, इन दोनों के बीच में वो कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा। मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई ये रेड में मैं जाऊंगा, ये रेड में तू जा, ये रेड सेव करके आ जा, ऐसी बातें होना बहुत जरूरी है टीम में। और वो बातें हम देखते नहीं है दोनों को आपस में ऐसी बातें करते वक्त। और ज्यादा इंटरैक्शन होता नहीं है टीम में। हर एक प्लेयर जो है वो अपना गेम खेल रहा है, अपना पॉइंट कमा रहा है, अपना बस प्रदर्शन दिखाने के चक्कर में खेल रहा है। पर एक ऐसा टीम यूनिट जो है ना, वो दिखाई नहीं दे रही है। गिल की भी गलती है। अपना सीनियर प्लेयर है प्रदीप, बूझ के जाना चाहिए मैं क्या करूं क्या नहीं। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल पुणे बिल्कुल। को उठा के देखो, पुणे के दोनों यंग लड़के हैं, अपना नितिन और ये अपना मोहित गोयत, और असलम। अपना इनामदार, असलम इनामदार, दोनों हाँ। कितनी डीपली बात करके, मोहित तू जाएगा बिल्कुल। रेड पे, सबसे ये बात कर पॉइंट रहे हैं, करके मोहित आएगा। तू जाएगा, यहाँ से वो आएगा, तू ऐसे हाँ करना वैसे करना, तो ये बातें होना बहुत जरूरी है। पर हम ये बातें प्रदीप और सुरेंद्र गिल के दोनों आपस में ये बात करते हुए दिखते नहीं। ऐसे लगता है कि दोनों में कुछ कुछ तो खल रही है दोनों को। मतलब परफॉर्मेंस की हर एक को ऐसा, मतलब दौड़ लगी है उनमें, कौन जाएगा रेड को, कौन पॉइंट लेके आएगा। वैसे टीम खेल नहीं पाती कभी। एक वो ये एकजुट होके दोनों खेलना रिशांक भाई पड़ेगा। लाइन की तरफ दिखाई देते हैं। दोनों के बिल्कुल दोनों बिल्कुल। लाइन की तरफ दिखाई देते हैं। बात करके चलो, लेफ्ट का डिफेंस कमजोर है तो प्रदीप को जाने दो। दिखता है कि हाँ। आप ही जा रहे हो, राइट का डिफेंस वीक हो रहा है तो आप सुरेंद्र गिल को जाने दो। एक्चुअली तो ये बात कॉम्बिनेशन। कल के मैच में एक अच्छी प्लानिंग की थी यूपी योद्धास ने शुरुआत में, कि सुरेंद्र गिल को लगातार दो तीन रेड शुरुआत से राइट से लगाई, शुभम शिंदे से गलती करवाई, वहां से उसको वो सुपर रेड मिला, सुरेंद्र गिल को पॉइंट हासिल हुए, वो बहुत अच्छा करा है। पर उसके बाद प्रदीप नरवाल भी लेफ्ट से जा रहे, पर लेफ्ट से जा रहे तुम अगर 4 और 5 के सिचुएशन में अगर तुम्हें पॉइंट नहीं मिल रहा है तो डीप जाने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। बाहर खेलना चाहिए, या फिर 7 और 6 के डिफेंस में तुम जाओ, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। क्योंकि शुभम शिंदे जो है वो एंकल होल्ड बहुत अच्छा करते हैं। प्रदीप नरवाल की वीक पॉइंट वही है कि वो बोनस की कोशिश करेंगे, शुभम शिंदे एंकल होल्ड बहुत जबरदस्त करेंगे। उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि शुभम शिंदे के एंकल होल्ड से बच के रहना होगा प्रदीप को। और वही हमें देखी गलती कि प्रदीप ने वॉक लाइन के ऊपर उसको एडवांस एंकल होल्ड एक बार करके दिखाया शुभम शिंदे ने प्रदीप को, और वहां वहां से मैच हालांकि टर्न होना शुरू हो गया धीरे 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 धीरे, और एंड में जाके पूरी पूरी तरह से मैच जो है वो फंसता चला गया। तो यही एक कॉम्बिनेशन टीम का बहुत जरूरी है, और आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है पता है मुझे, ऐसे मेरे अंदाज से ऐसे लग रहा है कि रेडर्स वो अपना खेल रहे हैं, डिफेंडर्स वो अपना खेल रहे हैं। डिफेंडर्स में भी ऐसा नहीं है कि एक तालमेल दिख रहा है, नितेश आके टीम के साथ बात कर रहा है। अगर पुनेरी पलटन की हम बात करें तो हर एक टैकल के बाद वो लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालते हैं, सर्कल बनाते हैं मैट के अंदर ही। रेडर रेड को गया है और वो एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल बना के वो डिस्कस करते हैं कि अभी कौन सा रेडर आएगा, क्या करना है करके। मतलब इतना इन्वॉल्व होते हैं मैच पे। पर वो हमें अपने टीम में नहीं, यूपी योद्धास में दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब
टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, अगर इंडिविजुअल खेल के भी तुम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो तो एकजुट होके खेलोगे तो फिर तो तोड़ ही नहीं है अपने टीम की, मतलब अपने टीम को कोई नहीं हरा पाएगा, इतनी स्ट्रांग टीम बन जाएगी। तो एक ही कमी लग रही है मुझे कि एकजुट होके खेलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अभी शुरुआती मैचेस है पर ये मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हाथ से ये मैचेस ऐसे ही चले गए तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी, उसके बाद बोलेंगे कि हम अब एक होके खेलेंगे तो वो काम नहीं आएगा। अगर आपने देखो कल आशु सिंह को अंदर लेके आए, देखिए जब इतने टैकल आशु सिंह को इतने टच और स्लिप लग रहे तो आशु को भी बात करके अंदर आ जाना चाहिए मनिंदर सिंह पे। बिल्कुल। बस 7 टैकल किए उन्होंने, एक सक्सेसफुल है, 6 अनसक्सेसफुल टैकल है। मेरे हिसाब से सुरेंदर गिल बहुत अच्छा खेले, 18 पॉइंट कमाए, रेडिंग में बहुत अच्छा था वो स्कोर। प्रदीप भी अपना प्रदर्शन वैसा दिखा नहीं पाए क्योंकि लेफ्ट का जो डिफेंस है उनका बहुत स्ट्रांग था, तो उस वजह से शायद से रेडर थोड़ा दिमाग में रह जाता है उनके कि लेफ्ट से मुश्किल हो सकता है, और वही चीज प्रदीप के दिमाग में चलती होगी। प्रदीप का परफॉर्मेंस उतना अप नहीं था, पर सुरेंदर गिल ने सब कुछ कवर कर लिया, पर एंड में जाके हाँ, जो वो रेडिंग में डुओ रिशांक हाँ भाई डू और डाई अपना रेड काम आई हुआ। थी। बिल्कुल। एंड में जब जाके वो डू और डाई रेड आई सुरेंदर गिल की, वहां पे वो जाके वो टैकल हो गया उनको, वो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट हो सकता है पूरे गेम का, क्योंकि वहां अगर पॉइंट आता तो हम 1-2 पॉइंट से मैच जीत जाते, वहां पे अगर बोनस भी आता तो भी बहुत सही हो जाता, पर वो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती मैं कह सकता हूँ कि सुरेंदर गिल की, कि उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छे से एक दिमाग लगा के, आपको पता है आप बहुत ही क्रूशल रेट पे गए हो तो उस रेट में पॉइंट कैसे हासिल करना है, और हालांकि 6 और 7 के डिफेंस में हमेशा तुम्हें एक प्लस पॉइंट होता है कि पॉइंट इजीली हासिल कर सकते हो, पर बहुत टेंटेटिव हो गए वहां पे, पता चल गया था कि कॉर्नर में जाएंगे, डीप जाएंगे, और वो अक्षय जो नए नए डिफेंडर कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर उतारा गया था बेंगलुरु बंगाल वॉरियर्स से, उन्होंने वो डाइव करके रोका सुरेंदर गिल को, तो वो एक टर्निंग पॉइंट मैच का था। तो वहां से शायद मेरे हिसाब से वहां से मैच अपने हाथ से निकल गया, अगर वो पॉइंट आता तो जरूर मैच जीतते सही हम। बोले रिशांक भाई, एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर 5-7 सेकंड का भी समय बचा रहता है बंगाल वॉरियर्स पे, तो ऐसे टाइम पे आपको लोना लगता है कि आपकी आंख ही नहीं खुलती कि आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हो। 1-2 पॉइंट बिल्कुल। से आप मैच ही हार गए होते। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ अपने हिसाब से, जो देखिए ऋषा अपनी नीतीश कुमार की साइड है, प्रॉपर साइड है, और गुरदीप लेफ्ट कवर खेलते हैं, लेफ्ट साइड खेलते हैं, तो आप ऐसे ही बच्चों की तरह गेम मत दिखाओ। देखिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप खेल रहे हो, अपनी साइड छोड़ के आप अंदर खेल रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट। तो वो शोभा ही बिल्कुल नहीं देता। आप अपनी बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर साइड खेलो, उस पे आप टैकल में जाओ, या कुछ भी हो, कुछ भी आपसे करो। गलती हो, नो डाउट कोई आपको बोलने वाला नहीं है गलती हुई कि नहीं हुई। और उससे पहले बिल्कुल। आपने 2 बहुत अच्छे टैकल कर चुके हो, कर गुरदीप चुके हैं। अपने मनिंदर सिंह के डबल थाई होल्ड के 2 बहुत अच्छे टैकल आपने किए, बहुत लेकिन अच्छे आपने टैकल। गुरदीप को ऊपर किया, गुरदीप एडवांस टैकल के लिए गया, 4 का डिफेंस जो कि स्ट्रॉन्ग टूट डिफेंस गया माना वो जाता है, आप उसको तोड़ वो रहे हो। डिफेंस। और 3 में बिल्कुल। आपको लोड पड़े गई, फिर तो मैच आपके हाथ से जाना ही है। तो नितेश जाना ही है, भाई से बराबर। यही बोलना चाहूंगा कि नितेश इतनी बड़ी गलती ना करे, क्योंकि आप इतने समझदार और बेस्ट डिफेंडर हो, यूपी और दाज की बराबर। आप रीढ़ की हड्डी हो। मतलब बिल्कुल आपके बिल्कुल बिना टीम में खलबली सी मचती है, जितने टाइम आप ग्राउंड पे रहते बिल्कुल। हो बहुत बेटर वर्क करते हो। बिल्कुल नितेश से भी मेरा यही कहना होगा कि नितेश बहुत ज्यादा अ, मतलब अच्छे खिलाड़ी है, आप देख सकते हो इतने सीजन से यूपी योद्धा के साथ जुड़े हो तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और सीनियर खिलाड़ी है टीम के, अभी ऐसे कह नहीं सकते हम कि यंग लड़के हैं जूनियर है, वैसे नहीं कह सकते, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है। हर एक सिचुएशन को पहचानना चाहिए उन्होंने कि ये सिचुएशन में क्या होना चाहिए, मैच की स्थिति क्या है, और ये यहाँ से अगर पॉइंट आया तो मैच की स्थिति क्या हो सकती है, और ये पॉइंट अगर अपने हाथ से गया तो क्या स्थिति हो सकती है, ये रीड करना बहुत जरूरी है। और वो हमें रीड करते हुए दिखा नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि एक एकता नहीं दिख रही है टीम के डिफेंस में भी और रेडिंग में भी, जो वो एकता होनी चाहिए, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो कहीं पे
तो भी मुझे ऐसे लग रही थोड़ी बहुत कमी है उसमें। शायद से कोचेस ने ये चीजें रेक्टिफाई करके प्लेयर्स को समझाना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत 5 मिनट पहले ही मैच जीत रहे थे, तो मैच को बिल्कुल आप आप एकजुट होके खेलो तो आपकी तो टीम इतनी स्ट्रोंग है। इस साल हम ट्रॉफी देखना चाहते हैं रिशांक भाई, क्योंकि बिल्कुल आपकी टीम में सारी चीज है, स्ट्रेंथ है, पावर है, रेडर है, भर भर के बेंच पे भी बिल्कुल। आपके सपोर्टर बैठे हुए। और मैंने पहले ही मैच से पहले बोला था कि नितिन कुमार के बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा। नितिन कुमार ने अपना सुपर 10 भी किया। अगर आप उसको थोड़ा डीपली पढ़ के जाते तो कहीं ना कहीं और तो आपको फायदा फायदा मिलता। होता, क्योंकि हाँ वो नितिन कुमार ने बहुत बीच बीच में ऐसे मल्टी पॉइंट रेड ले गया, सिंगल सिंगल पॉइंट 4-5 के सिचुएशन में बहुत बार ले गया। और दूसरी बात तो मैं श्रीकांत की कहना चाहूंगा। श्रीकांत आपके साथ इतने सीजन खेले हैं, आपको आउटस्टैंडिंग पता है कि परफॉर्मेंस। आपको पता है कि कहाँ पे हाँ श्रीकांत को टैकल किया जा सकता है, और आपने हमेशा उसको अवॉइड किया। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी मेरे हिसाब से हाँ, अपने डिफेंस की, कि श्रीकांत यादव के श्रीकांत 6 पॉइंट है, लेकिन 6 के 6 पॉइंट बिल्कुल बेस्ट सिचुएशन में वो बिल्कुल लेके गया है बिल्कुल जहां बिल्कुल उसकी टीम टाइम को पे जरूरत एकदम थी। एकदम 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 टाइम पे वो पॉइंट लिए श्रीकांत यादव ने। और वहां पे अपने टीम ने गलती नहीं करना चाहिए था। हाँ श्रीकांत यादव की रेट तो सबको पता ही है कि आगे रनिंग हैंड टच करेंगे बस, और यहाँ पे बोनस, झूठी बोनस करके किक लगाएंगे कॉर्नर पे नितेश के पास, या फिर वहां से फुटवर्क करके सीधा रनिंग हैंड टच कॉर्नर पे करेंगे। तो इतना सिंपल एक प्लेयर है, उसकी रेड हमको पता है, तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, काउंटर अटैक कैसे करना है, उसकी एक प्लानिंग होनी बहुत जरूरी थी। पर वो शायद से प्लानिंग हुई होगी, पर वो अप्लाई कर नहीं पाए ग्राउंड पे, क्योंकि प्लेयर में एकता है नहीं। तो क्या हो जाता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ये नहीं हो जाता कि मैं अभी क्या करूं, ये सिचुएशन में मैं अगर जाऊंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, ये भी रहता है दिमाग में। अगर एकता रहती तो कॉम्बिनेशन से खेलते और हर एक टैकल इनिशिएट करते साथ मिलजुल के, पर वो देखने नहीं मिला हमें। व्हाट डू यू थिंक about yesterday's tie? It was a nice match, but uh, we were supposed to win it, but we couldn't make it. But it's okay. Better than losing. The tie is better. Mm. So, what do you think? What were the problems during the match? What could have been better? Yesterday's match, actually, we had it in hand already from the word go. When you look at the first half, when it was ending, we were 18, they were 14. We were leading with 4 points. So we were ahead from the start until the 39th minute. It's when they they overtook us. Yes, With yes, I think no, actually it was a draw, 39th minute. So they didn't even have a chance to overtake us. Because if they had overtaken us, I don't think we would have recovered because we were playing under mm-hmm. pressure. Yes. So the only problem comes in when it comes to controlling the game. Mm. What happens when you are leading? Yeah. You need to strategize. You get away that you are going to defend that win until the end. So we were leading with 4 points, but we couldn't manage to keep that win ahead. Okay. Yes, So the only thing we are supposed to do is look for a way that we can control the pressure, because everyone, the defenders are rushing, the yes, raiders are under pressure. Everyone is going to take success and coming back. yes, And Vijay yes, Malik is also known for, he's sure with bonus, so he can just take bonus. But when it comes to when the game is almost ending, he's under pressure. You see, he can't even take the yes, bonus that he's good at. So yes. let's work on that first, because it's very important to defend what you have. Yeah. Yes, So and and I think James, there is also lack of unity in the team. The players, uh, the Raiders are not talking to each other, talking about the situation, looking at the mm, defense on the opposite team. What can be done? Which defender will attack you? You must discuss it during the match. So I think somewhere or the else it was lacking in our team, and also the defenders, they were playing their individual game. There was no unity. There was no combination in any tackle which they initiated during the Bengal Warriors match. So I think there was lack of unity. when it comes to reading the opponent's defense, that one I think we can leave it to Nitesh or even Sumit. The defense can read the other defense better than the Better. Raiders.
So yes, it is, yes. yeah, it is really good for someone like Nitesh to tell the Raiders, especially Yeah, but we Pardeep didn't and see it. We didn't see it in the match. Nitesh talking to the Raiders, or Sumit talking to the exactly. Raiders, or the Raiders talking to each other. Like Surinder Gill is talking to Pardeep, or Pardeep is telling Surinder Gill something. We never seen it in the match. Everyone was playing his individual game throughout the match, but they played nice. But it wasn't enough for us to win the match. So I think somewhere or else, there is a lack of unity. If the team is united on the ground, this situation is very easy for any team to win the match. But because of It the is lack of true. unity, we couldn't Uh, win it yesterday. Let me talk about Pardeep's situation. Pardeep was did not get enough points the way everyone was expecting, but I don't blame Yeah, him. because He actually left did left his role really well. left side of the He, Bengal Warriors was very strong. Shubham Shinde, mm, he is very solid on ankle hold. So I think that mm. was the concern in Pradeep's mind, that if I go for a bonus or something, I will get caught on the ankle hold. And because of that pressure, I think Pradeep was not able to perform. Actually, according to my understanding, Pardeep played his role really well. So Yeah, he it's like played. he He played. sacrificed himself for the team. Everyone's Yes. when you look at the Bengal's defense, everyone was focusing on Pardeep Narwal. They Pradeep, forgot no. about Surrender Gill, and that's the Yes. advantage to us. That's why Surrender Gill was able to get 18 red points. You see, Yes. Yes. so it is good for us. They focused on one person, and then we brought in the Yes. supporting raiders. That's why you have the supporting raiders, right? Yes. No, Yeah. but And tackling Surinder Gill is always very difficult for any defender. It's not easy to tackle mm, Surinder Gill because he is very, very, very brilliant on the court. He reads the situation uh, well. But yesterday, one situation at the end, I think it was 3 minutes or something left, 3 or 4 minutes. There was a do mm, or die raid, and Surinder Gill went in the seven defense, and he got caught. So I uh, think there he must have been little clever. He must have scored little a one bonus point or a touch point at least. If he would have mm, been, that trade would have been successful, I think we mm. would have win the match. There's where the our team, like, the momentum shifted to Bengal Warriors side, and we had to tie the match at the end. Mm. I don't know why we were contented with the draw because our raiders were not chasing. When you look at Bengal, Bengal was really chasing. They want to get points, but for us, we are Yes, trying to defend what we have. We don't want to. yes, As attack. when you're leading, you need more points to protect the Right. ones you have. If you Hmm. get contented with what you have, the opponents are going to go past you. So you Attack have you, to right? protect what you have by getting more Yeah, points. yeah. You see? That's what Yeah, that's and what that's happened. what That's what happened happened yesterday. in yesterday's match. Mm. And we cannot also blame someone like Ashu. Ashu has been away for some time. He misses that Yes. feel of the match. And also he was suffering from, I think, injury ankle, something like that. So he doesn't Hmm. have the confidence of the match yet because the Yes, whole yes, season he hasn't played. Yeah, so we cannot blame Ashu. Ashu, I think yes, maybe yes, the yes. next match he will do better. Maybe Yeah. So next it was a next good match he'll come back stronger. yeah, it was a good thing to introduce him to Bengal's match. I think it Yes, will yes. give him confidence in the next match against Jaipur. Mm. Okay, okay. So talking about the Jaipur match, what you think? What are your thoughts on it? Because Jaipur, the last match which they played, they were very good. Ajit especially was very good on the mat, and uh, they made a great comeback, and they won the match, the last match which they played. But it will be a big challenge for us also, because uh, uh, Jaipur is in great form. So what can we do to stop Jaipur? Uh, Jaipur is a really difficult team. They have a good defense and they have a good raiding system. They have numerous raiders they can change. You see, like today, Ajit performs well. Next, it's No, they don't Arjun. have they don't have many raiders. Their bench strength is not that great.
It's only Arjun, Ajit, and Bhavani Rajput. We have Yes, not yes. seen Rahul. Rahul was not in the squad in the previous match, so we cannot expect Rahul to play. But I think the main target must be Arjun Deswal and Bhavani Rajput and Ajit. These three players will can be very destructive. So, what can UP Yodhas do to stop them? One person that they have to be aware of is Arjun. Arjun has not performed or come close to getting a Super 10 in the last two matches. The last match he played against Patna, I think he got 3 points, and then the other one he got 4 points. So I think he's coming back very strong. You have to be very careful with him. Don't mind about Ajit. Ajit is very cunning and a really good raider, but the person that you are supposed to be careful about is Arjun. You know, someone like Arjun, he has a legacy to protect. So the match against Ethiopia, it's going to be a really very important to him. So we have to be very careful with him and plan for him. Yes. रोहित, आपको क्या लगता है अगले मैच जयपुर पिंक पैंथर्स से होने वाली है अपनी, तो उसके बारे में देखिए आपके निशांक क्या भाई, राय है, जयपुर आपके का क्या जो विचार है? मैच है और जो जयपुर की टीम यूनिटी है, देखिए टीम बिल्कुल एक यूनिट की तरह दिखाई देती है जयपुर की, और खेलती भी एक बराबर। यूनिट की तरह। हम ये नहीं बोल सकते कि अर्जुन देसवाल को बाहर करो और मैच जीतो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछला मैच अगर आपने देखा होगा, अर्जुन देसवाल बाहर था, मैच अजीत ने मैच जिताया। भवानी अकेले नहीं राजपूत जो जीते बेंच पे मैच। बैठे हुए हैं मैच जिता रहे हैं। एक बिल्कुल। मैच में भवानी राजपूत सुपर 10 मार रहा है तो एक में अजीत सुपर 10 मार रहा है। मेरे हिसाब से अर्जुन देसवाल जो है वो इतने अच्छे फॉर्म में इस सीजन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हो वो सिर्फ ज्यादातर कॉर्नर पे किक और बोनस, बस ये दो चीजों पे ही निर्भर है। आगे जो रनिंग हैंड टच करते थे, आगे जो किक करते थे, या फिर कवर्स पोजीशन पे टो टच करते थे, वो अभी देखने नहीं मिल रहा है। वो स्किल हमें अर्जुन देसवाल का इस सीजन एक बार भी देखने नहीं मिला, जो वो रनिंग हैंड टच कवर पे करते थे या कॉर्नर पे करते थे। तो आगे वो दौड़ते ही नहीं है, एक जगह पे खेलते। तो ये जो चीज है यूपी योद्धा ने और समझनी चाहिए आगे कि निशांक भाई पकड़े भी नहीं जा रहा उनसे कोई, अगर वो ट्राई के लिए भी गए तो उनसे आगे का कोई पकड़े नहीं जा रहा। हाँ, कोई नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि स्पीड कम हाँ। हो गई होगी शायद, या फिर अटैक करना डर रहे कि आगे जाएंगे तो डबल थाई होल्ड हो जाएगा, उस वजह से थोड़ा डरते होंगे आगे जाने से। और कल तो बिल्कुल आगे जाएंगे नहीं। नीतीश के अगेंस्ट उनको पता है अगर नीतीश के हाँ, आंग पे अगर दौड़ेंगे तो वो डबल थाई होल्ड लेंगे। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि अपने सुमित जो है उनके यहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनाएंगे अर्जुन देसवाल। और शुरुआत में अगर अर्जुन जायसवाल को शांत रखा तो पूरा मैच शांत रखने में हम कामयाब रहेंगे। सिर्फ दिक्कत मुझे लगता है भवानी राजपूत एक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि लंबी लंबी हाइट है उनकी। बोनस अच्छी कर लेते, एस्केप अच्छी कर लेती है, थोड़े समय के लिए अंदर हालांकि आते हैं, पर बहुत बड़ा घाव करके जाते हैं वो सामने वाली टीम के ऊपर। तो देखिए वो एक रिशांक भाई, अजीत बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा भवानी राजपूत भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिल्कुल। डिफेंस में भी सुनील, देखिए पिछले मैच में 0 टैकल पॉइंट है, लेकिन सुनील पूरा का पूरा मैच में इन्वॉल्व रहा 40 के 40 मैं मिनट मैं वही बोल रहा हूँ, सुनील जैसा कप्तान पूरे मैच पे अगर एक भी टैकल नहीं ले पा रहा है, पर पूरे टीम को संभाल रहा है। हाँ। रेडिंग की डिपार्टमेंट उसके हाथ में है। डिफेंस में भी वो देख रहा है कि क्या करना है, कौन से पोजीशन पे जाना है, किसको कैसे गाइड करना है, बात करके खेल रहा है। और वो चीजें दिख रही है टीम में कि एकता दिखती है टीम में। पिछला मैच जयपुर पिंक पैंथर हार सकती थी, इतना लीड बना ली थी, पर उनकी एकता ने उनको वापस लाया। हाँ, एक 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 दस का एक एक स्कोर था रिशांक भाई, बिल्कुल। 1-10 एक के एक एक स्कोर एक पे। हाँ, एक एक करके उन्होंने पॉइंट कमाए कमाए, ऑल आउट बचाया अजीत ने, सुपर सुपर एट मार के। उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया, मैच छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, पूरी तरह से एकजुट होके खेले। तो मुझे भी ऐसे लगता है यूपी योद्धास के लिए जयपुर पिंक पैंथर एक बड़ी चैलेंज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए डिफेंस अब तक उनका वैसा जैसा सेट होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। और तो और निशंक भाई दूसरी बात और है, देखिए असिस्टेंट कोच रह चुके हैं जयपुर के उपेंद्र कुमार कोच साहब, बराबर और बराबर। वहाँ सीनियर कोच संजीव बालियान के साथ 2 बार रह चुके हैं। लेकिन पिछले मैच में अगर संजीव बालियान की बात की जाए तो
उन्होंने अपनी पूरी थोड़ी चेंज की। देखिए अपने अभिषेक के साथ 5-2 के फॉर्मेट से अंदर है, साहुल पे जितना विश्वास कर रहे थे, साहुल को बाहर बैठा के लक्की बाहर शर्मा के, को, और लक्की शर्मा जितना थम के खेले, 2 टैकल थे पिछले मैच में, बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लक्की शर्मा ने दी। अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो रजामीर वगैरह, लक्की शर्मा, सुनील कुमार, और अपने आप बात करिएगा इधर अंकुश अंकुश। अंकुश की, चारों के हम्म चारों देखे डिफेंस उनका बहुत स्ट्रोंग है और मजबूत कड़ी है। हम्म बात दूसरी ये भी आती है कि टीम में डिफेंस एकजुट होके डिफेंस खेल रही है। डिफेंस उनका ना, मुझे ऐसे लगता है 6 और 7 के डिफेंस में बहुत गलतियां करती है। हाँ 6 और 7 का जो डिफेंस होता है ना, वहां पे ये लोग बहुत गलतियां करती है जयपुर पिंक पैंथर्स की डिफेंस। और जहां पे कम का डिफेंस हो, 2 का डिफेंस हो, 3 का हो, या 4 या 5 का, वहां पे वो लोग रुकते हैं पूरी तरह से। हमने देखा है बहुत ही फेल टैकल जितने भी हुए वो कम के डिफेंस में किए उन्होंने। और जितने फेल टैकल उन्होंने पॉइंट गंवाए हैं वो 6 और 7 के डिफेंस में गंवाए हैं। तो जहां पे कम के डिफेंस है वहां पे मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। और अपना सबसे वीक पॉइंट वही है कि हम जब 3 और 4 हो जाते तो हमारे से बहुत ज्यादा पॉइंट लीक होना शुरू हो जाते। तो वहां पे अपने टीम ने वो चीज को नोटिस करना चाहिए और उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, अगर आपके पास 3 बड़े रेडर है तो आपको थर्ड रेड पे जाना ही नहीं चाहिए, सेकंड रेड कंटिन्यू, सेकेंड रेट पे सेकंड काम रेड करना चाहिए, डिसाइड बिल्कुल करवाओ वही विजय मैं बोल रहा मलिक हूँ की, आपको ना। प्रॉब्लम क्या सेकेंड है। रेट पे सेकेंड रेट पे भी ट्राई माराओ। अगर हाँ पॉइंट लाया तो ठीक है, नहीं लाया वेल तो भी गुड। ठीक है कि नहीं। हाँ थर्ड रेट में फिर सुरेंदर गिल है, कोई ना कोई तो पॉइंट ले ही कोई ना आएगा। कोई तो पॉइंट लेकर आएगा, ये हाँ होनी चाहिए थोड़ी तो मैच की। अभी अभी पूरे 7 प्लेयर में हर एक का गेम डिफाइंड है। पता है नितेश अपना काम करेगा राइट से, आशु अपना काम करेगा राइट कॉर्नर कवर से, सुमित लेफ्ट हाँ कॉर्नर से, गुरदीप, हर एक का काम डिफाइंड है, डिफाइन किया गया है बराबर से। प्रदीप जाएगा लेफ्ट से रेड करेगा, गिल जाएगा राइट से रेड करेगा। पर विजय मलिक क्या करेगा पूरे मैच में, ये हाँ, सबसे बड़ी बात है। विजय मलिक का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है जैसे टीम ने उसका इस्तेमाल कराना चाहिए पूरे मैच पे। तो यही वो हम एक बोलते सबसे हैं। तो बड़ी देखिए गलती है। आप करिए, आपको जैसा भी लगे ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं अगर आप एक यंग स्टार यूपी योद्धा में से निखार के और उभार के दोगे तो आपके लिए बेटर होगा। उससे काम बिल्कुल लीजिए ना, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे बिल्कुल। काम लेने में। पता भी चलेगा कि हमें विजय मलिक की कैपेसिटी क्या है और वो क्या करके दे सकता है टीम के लिए, बिल्कुल, है कि नहीं। तो ये बहुत चीज अच्छी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपनी टीम जो है कल का मैच अच्छा खेलेगी। और आशा करते हैं हम मैच हम जीत जाए, और यही उम्मीद रहेगी। और मैच के बाद हम वापस मिलेंगे, मैच के बारे में हम बात करेंगे कि मैच पर क्या हुआ है। और शायद अच्छी बातें करने मिले हमें, कुछ नई बातें करने मिले। और यही मैं अपने फैंस, सभी सभी फैंस से, सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि यूपी योद्धास को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए जैसे हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं यूपी योद्धा के टीम में। हमें अपनी टीम लगती है ये। और जहाँ पे भी गलती होती है तो बहुत बुरा लगता है, और अच्छी बात होती है तो वो तो हम बताते ही है आप लोगों को। तो हाँ, जो भी कुछ आपके सवाल जवाब कुछ भी रहेंगे, जितने भी फैंस है हमारे, तो हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे आपको उसके जवाब देने के लिए। तो कुछ भी होगा तो हमें आप पूछ सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले सेगमेंट पे। थैंक यू धन्यवाद। सभी का भाइयों, सभी को राम राम। और जो कोई गलती गलती हुई तो भाई माफ करियो, कमेंट में लिख देना, कोई भी दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, चलो सी यू। All right, सी यू buddy. जेम्स। See you, brother.